बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महर। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की और ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने सारी टीआरपी को उड़ा के रख दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, लेकिन वहां पर उनके ज़मीर ने आवाज़ लगाई और उनका ज़मीर सही में जाग गया और उन्होंने ये कह दिया कि मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होता हूं और मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि जितने भी ये जो इंतखाबात हुए हैं रावलपिंडी डिवीजन में, ये सारे 13 सीटें ये सारी हमने जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जितवा दी हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये ज़मीर की आवाज़ है और इस पर वो मुस्तफ़ी हो गए हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है, अपनी गिरफ्तारी भी पेश की है और ये मुतालबा किया है कि मुझे रावलपिंडी के चौक में फांसी लगाई जाए। और साथ में उन्होंने 2 नाम लिए हैं, एक चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है जो उसका, और दूसरा उन्होंने लिया है कि चीफ जस्टिस साहब यानी कि काजी फाइज ईसा साहब वो भी इसमें मुलव्वस है, उनको भी फांसी लगाई जाए। लेकिन हैरत अंगेज मामला ये है कि जो मुबैना तौर पर नाम आना चाहिए था वो तो था हाफिज साहब का नाम, लेकिन हाफिज साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया। जो सहाफी थे उन्होंने थोड़ा उकसाया सही कि किसने जनाब आपको प्रेशर दिया था, ये प्रेशर आप पर किस तरफ से था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जी वो सब जानते हैं किसका नाम है। लेकिन जैसे जनाब आपने हिम्मत की, आपका ज़मीर जगह, आपने काजी फैज ईसा साहब का नाम ले लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले लिया, तो हाफिज साहब का भी नाम ले लेते, क्यों नहीं लिया हाफिज साहब का नाम? तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है आपको। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स है इसका ताल्लुक जो जनरल फैज साहब है उनके साथ कोई रिलेशनशिप में है, तो ये एक नई गेम निकालना चाह रहे हैं। अब ये भी है खबर, अब जो पंजाब की हुकूमत है उन्होंने, जो सीपीओ साहब है उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया है कमिश्नर ऑफिस से और अब इनका इलाज करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। वो ये तासर दे रही है निगरान हुकूमत के इन साहब का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल सही नहीं है और वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते थे। अब वल्लाहु आलम अब तो उनका ज़हनी तवाज़ुन यही कहा जाएगा, लेकिन पीटीआई के दोस्त तो इस वक्त ये जो है जयकार कर रहे हैं उनकी और उन्होंने इनको उठा लिया है कि जनाब ये हमारे कोई नए मसीहा आ गए हैं। और जहां तक जमात इस्लामी के कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो जवामर्दी दिखाई और जो उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ दिखाई, और वो तो हम सलाम पेश करते हैं जी, उन्होंने अपनी सीट जो हारी हुई थी उन्होंने छोड़ी और पीटीआई वाले को दी, ये तो उनका बड़ापन था, तो ये उन्होंने शुरू किया और अब हर कोई आवाज़ उठा रहा है। पीटीआई के वर्कर ये समझते हैं कि खान साहब ने जो सेट कर दिया है मैदान, तो अब लोग अपने ज़मीर की आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो खुशी की बात है, अगर ये सच हो तो वाकईतन ये जितना भी निज़ाम है ये सारा लपेट में आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि हमारी पार्टी में से, हमारे खानदान में से कोई भी वज़ीर आज़म बनने वाला नहीं है और उन्होंने हाथ उठा लिए हैं। मतलब वो जिनका गंद मचाया हुआ था वो उठाने को अब नवाज शरीफ एंड फैमिली तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएंगे, सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ को छोड़ देंगे। तो ये ना हो कि सारे निज़ाम को लपेटा जाए और मार्शल लॉ की तैयारियाँ की जाए। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकलाब का भी रास्ता है। जब 60% से ज्यादा नौजवान इस मुल्क में हो चुके हैं तो वो चाहते हैं कि शरीयत का नफाज हो, अकामत दीन हो, और वो इनकलाब चाहते हैं। तो देखिए, जब एक वैक्यूम होता है, खला पैदा होता है, तो फिर वहां पर कोई ना कोई आके उस खला को पूरा करता है। तो कंपनी को ये देखना होगा कि कहीं ये मामला इनकलाब की तरफ तो ना जाए। यकीनन हैंडलर्स तो देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये बदलती हुई सूरत हाल अब देखिए ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए और ये जो मामला हो रहे हैं इन शर में से भी खैर निकले और जो शर हो रहा था उसमें से भी खैर निकले। जज़ाकल्लाह खैर।